वेलकम। इस लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पोलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 2 होता है। ये हम लोग जानते हैं, पोलिनोमियल एंड डिग्री 2। तो इसका जो जनरलाइज्ड फॉर्म होगा वेरिएबल 1। तो इसका जो जनरलाइज्ड फॉर्म होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और चूंकि इसके डिग्री 2 हैं तो 2 रूट्स होंगे, जैसा कि हम लोगों ने अपने पोलिनोमियल लेक्चर में देख रखा है। तो पी क्यू। अब यह हम लोगों ने पोलिनोमियल इक्वेशन में देखा था कि p प्लस क्यू जो रूट्स का सम होता है माइनस साइन दिस कोएफिशिएंट बाय दिस कोएफिशिएंट होता है, और फिर पी क्यू दो ही हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर करेंगे तो इसका बाई यह होगा, और साइन माइनस प्लस होते रहता है, अल्टरनेटिवली चेंज होता है जैसा हमने पोलिनोमियल में देखा था। और हम लोगों ने वहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन जिसका डिग्री 3 था और एक जिसका इक्वेशन 4 था उसको हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे देखा भी था। तो यहाँ पर ये p प्लस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और p इंटू क्यू इज इक्वल टू सी बाई ए। अब देखिए p और q का वैल्यू कितना होगा और यह रियल होगा कि इमेजिनरी होगा। उसके लिए इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ये जो वैल्यू है ये बताता है कि इसके जो रूट्स होंगे वो किस तरह के होंगे, और इसका वैल्यू होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर यह वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो रियल रूट होगा, लेकिन अगर डी स्मॉल देन 0 है तो जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे, मतलब कोई रियल रूट नहीं होगा। ये कंडीशन होता है। और p और q का वैल्यू कितना होगा? अगर ये वैल्यू है, देखिए यह d है, मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अगर d 0 है तो दोनों वैल्यू कितना हो गए? माइनस बी बाई 2a। तो अगर d इज इक्वल टू 0 तो जो p और q दोनों है वो वैल्यू हो गया माइनस बी बाई 2a। और अगर d 0 नहीं है तो जो बड़ा वैल्यू है वो हो गया माइनस पी प्लस रूट डी बाई 2a, और जो छोटा वैल्यू है वह हो गया माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो यह हो गया। अब पीछे हमने पोलिनोमियल में देखा था कि जितने भी कोएफिशिएंट हैं अगर उस सब का सम 0 हो तो 1 एक रूट होता है, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। तो जितने भी आपके ये हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0, देन 1 इज 1 रूट। एक रूट 1 होगा, तो दूसरा रूट आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए p और q दिया हुआ है कोई भी इक्वेशन का, और आपको इक्वेशन निकालना है, कहता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए जिसका रूट्स 3 और 5 है या 4 और 6 है, तो उस केस में इक्वेशन इतना होता है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इंटू एक्स एंड पी क्यू इज इक्वल टू 0। या अगर आपको p और q दिया हुआ है तो ये आसानी से आप निकाल लेंगे, और यह भी आसानी से मल्टीप्लिकेशन है, यह सम है,
तो इज इक्वल टू 0। और उसका जनरल फॉर्म इस तरह से भी हो सकता है, a इंटू एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि p और q इसका रूट है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज यह कोई आपका ग्राफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां ए 0 नहीं है। अगर ए 0 हो जाएगा तो यह इक्वेशन लिनियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, इसलिए यह लिखा हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका ग्राफ एक लाइन होता है, लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका ग्राफ पैराबोलिक होता है, इस शेप का होता है। देखिए पैराबोलिक है। अब जैसे यहाँ x है, ये y एक्सिस है, तो इस तरह का आएगा अलग अलग। अब हम लोग जानते हैं कि जब d जो होता है वो बताता है नेचर रूट्स का, और d इज इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये d इज इक्वल टू 0 होता है तो हम लोग जानते हैं कि इसका दोनों रूट बराबर होता है। तो ये देखिए जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह का आएगा, ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, यहाँ भी टच कर रहा है, और ए वैल्यू जो होगा ए होगा माइनस बी बाई 2a, और यह डिपेंड करेगा, इसका शेप इस तरह का भी हो सकता है और इसका शेप इस तरह का भी हो सकता है। एक्स एक्सिस को टच करेगा एक पॉइंट पे, ये तो ठीक है, लेकिन इसका इस तरह का भी शेप इस तरह का भी हो सकता है। यह ऐसा शेप होगा अगर a 0 से बड़ा है, और ऐसा शेप होगा अगर a 0 से छोटा है, माइनस है। उसी तरह अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो आप जानते हैं कि ग्रेटर देन 0 होने से d जब ग्रेटर देन 0 होता है तो आपके जो दो रूट्स होते हैं p और q दोनों रियल होते हैं। और रियल रूट होने का मतलब है कि कोई भी इसमें अगर हम x का वैल्यू रखें तो हमें एक इक्वेशन 0 आएगा। तो मतलब x का दो वैल्यू के लिए इसका इक्वेशन 0 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि x एक्सिस को आपका ग्राफ दो जगह कट करेगा। तो जैसे देखिए यहाँ एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, और जैसे कि आपने देख लिया है कि इसका शेप इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, क्योंकि कंडीशन है केवल कि दो जगह कट करेगा। तो जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका शेप ऐसा होता है, और जब माइनस होगा तो ऐसा होता है। तो इस केस में देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि ग्राफ का शेप इस तरह का है। और अगर a लेस देन 0 है तो इसका वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a मैक्सिमम होगा। इस चीज़ को अच्छा से आप देख कर समझ सकते हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो गया तो हम लोग जानते हैं कि अगर d छोटा है 0 से तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का क्या मतलब है? नो सॉल्यूशन का मतलब है कि जो ग्राफ होगा वो x को कट ही नहीं करेगा। इसमें हम x का कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे, ये जो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं वो रियल वैल्यू में प्लॉट कर रहे हैं x और y का, तो कोई भी x का रियल वैल्यू रखेंगे इसका वैल्यू 0 होगा ही नहीं। इसका मतलब है कि x को कट नहीं करेगा। तो a अगर ग्रेटर देन 0 है तो देखिए ऐसा हो जाएगा, और लेस देन 0 है तो ऐसा हो जाएगा। ये कहीं कट नहीं कर रहा है,
इस केस में ये अगर इसको आप क्वाड्रेंट देखते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका कंप्लीट जो ग्राफ होगा इस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा अगर ए ग्रेटर देन 0 है, कहीं कट नहीं करेगा। और अगर लेस देन 0 है ए, तो ए इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, कहीं कट नहीं करेगा। तो ये हो गया ग्राफ। ग्राफ को समझना और ग्राफ के शेप को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत समय डायरेक्ट प्रॉब्लम आते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एब्सोल्यूट एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे जो इक्वेशंस हैं, स्पेशली वैसे बच्चों के लिए जो साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, एनटीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या आगे इंजीनियरिंग एंट्रेंस देना चाहते हैं, उनके लिए समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी एब्सोल्यूट होता है, आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड इज इक्वल टू माइनस x इफ x इज लेस देन 0। मतलब यहाँ पर जब भी एब्सोल्यूट है तो आपको x का 2 वैल्यू दिखा रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको हमेशा 2 पार्ट में सोल्व करेंगे। तो केस 1 लेंगे कि x मान लीजिए कि ग्रेटर देन 0 है, तो x ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ देखिए वो x ही रहेगा, तो x के जगह हम लोग x रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वेशन वही रह गया, माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3, 4 आएगा। इसको आप सोल्व करने के लिए फैक्टराइज करके भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ किया गया है, या आप डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू निकाल के भी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a इससे भी निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू एक 3 आ गया और 4 आ गया। अब देखिए, और हमने क्या माना था, x को ग्रेटर देन 0, तो ये दोनों 3 भी ग्रेटर देन 0 है, 4 भी ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब ये दोनों हमारे क्वालिफाई कर रहे हैं, इसलिए दोनों ए रूट x के वैल्यू होंगे। अब दूसरा केस लीजिए कि x इज लेस देन 0, तो उस केस में यहाँ पे क्या होता है देखिए, माइनस x। तो ये इक्वेशन हमारा x की जगह माइनस x रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड माइनस 4 आ गया। और हमने क्या माना था यहाँ कि x 0 से छोटा है, जो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी हमारे सही वैल्यूज हैं या रूट हैं जो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे x के हमारे 4 वैल्यू 4 वैल्यूज आ गए, 3, 4 फर्स्ट केस से एंड माइनस 3 माइनस 4 सेकेंड केस से, एंड ये सभी रियल रूट्स हैं। इस तरह से इस इक्वेशन का 4 रियल रूट्स होंगे, 4। हालांकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसमें एक में एब्सोल्यूट फंक्शन दिया हुआ है। तो जब भी एब्सोल्यूट फंक्शन है आपको 2 पार्ट में बनाने पड़ेंगे और दोनों को चेक करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ चेक बनाते हैं हम और ये वैल्यू आ जाता माइनस 3 माइनस 4 लेटेस्ट से, तो हमने यहाँ केस माना था क्या कि x इज ग्रेटर देन 0, तो ये दोनों में से कोई भी नहीं होता। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप देखेंगे कि कोई भी रूट नहीं आ रहा है, रियल रूट।
इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी प्रॉब्लम्स हम लोग कर सकते हैं। थैंक्स।